Ram Ram resonate across the nation today. The spirit of Ram still guides us. The name of Ram gives us hope. The entire nation today is immersed in Ram. The BJP has called this a cultural awakening of Bharat, which invokes national pride. Lord Ram is not only a religious symbol, he epitomizes a cultural renaissance that was long overdue. There are different ways of experiencing Ram, to see Ram, to feel Ram, and live on the path shown by Ram. All of this together guides us towards a shared goal of truth, compassion, love, and most importantly, a value-driven leadership and a value-driven life. The very embodiment of Raj Dharma, but today Ram is also being interpreted in the larger political narrative. This is different than the Ram which holds our undying astha. This Lord Ram is being given a political hue, but the Ram I'm speaking about is Sabke Ram. It is Valmiki ke Ram, तुलसीदास के राम, कबीर के राम, रहीम के राम, भारत के राम, थाईलैंड के राम, इंडोनेशिया एंड कंबोडिया के भी राम. But despite all these forms of Ram, it is Sabke Ram which bridges civilizations and unifies the world as a whole. Unfortunately, today, as Lord Ram prepares to return home after 500 years to his own birthplace, there is fierce politics over the holy temple town of Ayodhya. While some ask, why is India washed in the hues of Ram? Others claim Ram has become an election agent. Some even say that Ram has been kidnapped. Going a step further, there are those who say that Jai Shri Ram has been reduced to a war cry. Are they dividing Ram because of their political hostility to Prime Minister Modi? After all, Ram belongs to everyone. Where is the dispute? Is it Sabke Ram? Or is it Apne Apne Ram? This is what we need to debate over the next few minutes, because Ram that should have unified is Ram now dividing the politics of this country. That's the debate. आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और इस पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरी दाहिनी तरफ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं वरिष्ठ. मेरी बाईं तरफ डॉक्टर पवन वर्मा हैं, पूर्व सांसद हैं, ऑथर हैं और राम पर हिंदुइज्म पर इन्होंने किताबें लिखी हैं. मेरी दाहिने तरफ और सुधांशु जी की दाहिने तरफ डॉक्टर आनंद रंगनाथन हैं, ऑथर हैं, साइंटिस्ट हैं और मेरी बाईं तरफ आशुतोष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पहले राजनीति में भी रह चुके हैं. आज सबसे पहले ये डिबेट शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं सबके लिए कि जब देश एक राम मंदिर में शामिल होता है तो क्या राम हम सबको जोड़ने का एक तरीका है या राम हम सबको बांट रहे हैं? अपने अपने राम, लेकिन सबके राम कहां गए? आज मुद्दा यही है. और मैं पूछना चाहती हूं कि सैम पित्रोदा जी ने कहा, जब एक देश राम मंदिर में शामिल होता है, राम मंदिर दिया जला होता है, ये मुझे परेशान करता है. मेरे लिए धर्म एक निजी चीज है, इसे राष्ट्रीय एजेंडे के साथ भ्रमित ना करें, ये सैम पित्रोदा का कहना है. अब इससे कई मतभेद भी पैदा होते हैं और डिबेट भी. सुधांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या राम राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये सांस्कृतिक मुद्दा है? क्या इसके राजनीतिकरण की एक कोशिश हो रही है जिससे बाकी विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं परहेज है, उनकी आपत्ति है, उनको ऑब्जेक्शन है? ये राम पर अपने अपने राम क्यों हो गए? देखिए, जैसा भी आपने बोला कि किसी व्यक्ति को लगता है कि राम के दिए से उसे बेचैनी होने लगती है, दिए के प्रकाश से. मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर ऐसे लोगों के लिए रामचरितमानस में लिखा है, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कही तम पर नेहा.
उल्लू को कहते हैं, मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, प्रतीक में, यानी जिनकी प्रवृत्ति पापमय होती है वो सहज तामसी वृत्ति की तरफ वैसे ही भागते हैं जैसे उल्लू कभी दिए के प्रकाश की तरफ नहीं भागता है, सदैव अंधकार की तरफ भागता है। तो ऐसे ही लोग हैं जिनको की प्रकाश की बजाय अंधकार ज्यादा बेटर नजर आता था। परंतु मैं यह भी बताना चाहता हूं कि राम तो सदा सर्वदा से भारत की प्रेरणा के स्रोत रहे। जैसे आपने बताया कि कंबन रामायण कृतिवास रामायण भी है जो बांग्ला भाषा में लिखी गई है, देश की सभी भाषाओं में लिखी गई। इसीलिए भगवान राम के प्रति क्या स्थिति थी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनका नित्य का भजन है रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनका राजनैतिक दर्शन है राम राज्य, उनका अंतिम शब्द था हे राम। महात्मा गांधी ने लिखा था कि यदि किन्हीं दो पुस्तकों से मैं सर्वाधिक प्रभावित हूं जो मेरे जीवन को प्रेरणा देती हूं, है गीता और तुलसी कृत रामायण। परंतु अफसोस की बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद राम, और अभी आपने ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्लोब की तरफ तो बताया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैं वेस्टर्न पार्ट में बताना चाहता हूं, जो टर्की और इराक के बीच में यह कुर्दिस्तान का इलाका है, वहां एक सुमई प्रोविंस है जिसकी की गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय वेशभूषा में एक राजा खड़ा है और उसके सामने घुटने पे बैठे हुए एक बंदर इस ढंग से बैठे हुए हैं। भगवान राम और भगवान हनुमान है, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक के ऊपर बहुत बड़ा एक शहर है राम अल्लाह, तो अल्लाह समझ में आता, उसमें से राम कहां से आ गया, यह सोचने का विषय है। फेराहों की डायनेस्टी जहां से शुरू होती है, जो इजिप्ट के सबसे बड़े राजा थे, जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें पहले राजा का नाम RAMSES है, रामसेस। अब वो राम कहां से आ गया ये विचार करने का विषय है। राम तो इतने व्यापक थे कि हम कह सकते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी, संपूर्ण जगत में दिखाई पड़ते थे। परंतु अफसोस की बात यह है कि आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि सब कुछ सामने दिखते हुए दिखाई नहीं पड़ता है, जिनके लिए कहा गया सकल पदार्थ हैं जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। सामने सामने यदि भगवान भी खड़े हो तो वो नहीं देख पाते। जैसे जब सीता स्वयंवर हुआ था तो रावण को भी तो दिखे थे, पहचान नहीं पाया था। अगर उसे पता लग जाता भगवान है तो युद्ध ही नहीं करता। वैसे ही जब हम 2 सीटों वाले थे ना, किसी को सपने में गुमान होता कि 303 सीटें कभी आएंगी तो 3 नेता उधर नहीं खड़े होते, सब मान लेते कि इधर आ जाते। परंतु भगवान भगवान है, वो लीला के साथ समझ में आता है। तो अब देखिए यूनिफायर तो है। अब कोई पार्टी कहती है हम तथाकथित बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, जबकि ये कांग्रेस का भी स्टैंड था, नरसिम्हा राव जी का एज प्राइम मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी का स्टैंड था, मुलायम सिंह जी का एज चीफ मिनिस्टर। तो अब कम से कम सबने बोलना छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि वो बात जो मैंने पहले भी कई बार कही है कि ढांचा गिरने के बाद 93 के इलेक्शन में जब सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी और हमारी सरकार नहीं बन पाई थी, डिस्पाइट कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। तो नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री थी जिन्होंने कहा था नारा इसलिए लग रहा है कि हमारी एकता की शक्ति में कमी है। जिस दिन आप वास्तविक एकता और शक्ति दिखा देंगे, उस दिन जो नारा लगाते हैं कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और वो आज दिखाई पड़ने लगा है। तो आपने परिचय दिया, और एक लाइन और बोल दूं, ऐसे मुझे याद आता बचपन में परिंदा पर नहीं मार पाएगा, वो आज कहते हैं निमंत्रण नहीं आया है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है, ये सब राम की कृपा से हुआ है। सुधांशु जी, आपने ईस्टर्न दुनिया के इलाकों को वेस्टर्न दुनिया से जोड़ दिया है। आपने दिखा दिया कि राम सबके हैं, सब में राम है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी की जो ग्रोथ है उसकी स्टोरी भी आपने राम के अस्तित्व के साथ जोड़ दी। और शायद यही आपत्तिजनक लगता है विपक्ष को। और मैं पवन वर्मा जी से पूछना चाहूंगी, आपको भी लगता है कि क्या राम राजनीतिक हो गए हैं इसीलिए परहेज हो गया है, या राम इतने सब जगह हैं कि आप उनसे किनारा कर ही नहीं सकते? बीजेपी को अगर राम में बीजेपी दिखती है तो बाकी दलों को भी दिख सकती है अगर वो कोशिश करें। ये जबरदस्ती का एक दूरी बनाए रखी है, क्योंकि सेक्युलरिज्म हो या तुष्टीकरण हो, यही फॉर्मूला उन्हें आता है, बाकी वो देखने को तैयार नहीं। धन्यवाद नविका जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी एक पार्टी के नहीं है, सबके हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि
मेरे समझ पे मेरी एक पुस्तक भी है तुलसीदास के रामचरितमानस पे। मेरे समझ से श्री राम की कल्पना ही राम जी के जीवन, अवतारित जीवन के गाथा के अलावा एक आध्यात्मिक रूप में समझना बहुत जरूरी है। तुलसीदास ही खुद कहते हैं, अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अकाथ अनादि अनूपा। यानी निर्गुण और सगुण, सगुण निर्गुण ही है और निर्गुण क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? अदृष्ट, अचिंत्य, संपूर्ण, पूर्ण, सर्वव्यापी, निर्गुण, जो सब में है। इट इज इन एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें वो जो उसकी चेतना है, जो जगत व्यापी चेतना, उसमें तो सभी समाते हैं। तो अगर आध्यात्मिक रूप से आप देखें तो श्री राम हो या शिव हो, शिव को तो ब्रह्म का इनकारनेशन ही मानते हैं, या कृष्ण हो, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, सब में उसी ब्रह्म की झलक है। और इसलिए मैं समझता हूं कि श्री राम के नाम पर देश में राजनीतिकरण करना गलत है। और राजनीति भी अगर हो, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि बीजेपी अग्रिम श्रेणी में थी इस भूमि पर राम एक मंदिर बनाने में, और आज एक भव्य मंदिर बन रहा है, इसके लिए मुझे खुशी है। पर ओछी राजनीति से मुझे परेशानी, और ओछी राजनीति से मेरा मतलब यह है कि जब इतने सर्वोच्च काल्पनिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक ऐसे स्तर पर उतार दिया जाता है जहां पर जो लोग न तो उनकी फिलॉसफी समझते, न दर्शन समझते हैं, न मर्यादा का शब्द उसके मायने समझते हैं, हर जगह जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, वहां भी जहां मैं समझता हूं जिस चीज के लिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे उसी का खंडन हो रहा है। जब लक्ष्मण पूछते हैं, भरत और श्री राम का संवाद है कि आखिर इस सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो श्री राम कहते हैं, पर हित सरित सरिस धर्म नहीं भाई, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी किसी और को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता, धर्म नहीं हो सकता। तो इस परिभाषा में अगर हम ले तो श्री राम सबके भी हैं। ओछी राजनीति पर उसको उतार दें तो श्री राम जिनकी कल्पना ही ब्रह्म की थी वो विभाजन करने लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को भी ये समझना जरूरी है, और मैं उनको बधाई देता हूं उस मंदिर के बनने की। एक करोड़ों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ है, पर साथ साथ मैं उनसे निवेदन करता हूं कि श्री राम को कि ऐसा इस्तेमाल ना हो जिससे कि देश बटे। लेकिन आनंद रंगनाथन जी, देश को बांट कौन रहा है? ये ओछी राजनीति कर कौन रहा है? सैम पिट्रोडा जी जिनके बारे में मैंने कहा, या संजय राउत जी जो बार बार कहते हैं, और संजय राउत जी का अगर मैं आपको सुनवाऊं तो वो कहते हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी ने रामलला को का अपहरण कर लिया है और अपहरण हो गए हैं, और बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो शिवसेना ने नहीं किया। तो ओछी राजनीति सैम पिट्रोडा और संजय राउत कर रहे हैं या बीजेपी सिर्फ अकेली कर रही है? धन्यवाद नाविका जी। पहले तो धन्यवाद मेरे जो फेलो पैनलिस्ट हैं। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। देखिए, ये 500 साल से ओछी राजनीति चली आ रही है। 500 साल से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो लेजिटिमेट क्राई थी जस्टिस की, उसको अगर आप 500 साल तक नकारेंगे, उसको कंटेम्प्रेरी भारत में भी कहेंगे कि कोई हक नहीं है ये मांगने का भी आपको, और सारे हिस्टोरियंस एक लेफ्टिस्ट प्रवृत्ति के ये कहेंगे कि वहाँ पे नीचे तो मंदिर था ही नहीं। अभी भी कहते हैं कि वहाँ पे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, उससे थोड़ा हट के बनना चाहिए था। कई लोग कहते हैं स्कूल बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे, हैं, लेकिन वो सब बातें वो भूल जाते हैं जब सिर्फ हिंदू टेम्पल्स की बात आती है, तभी उनको याद आते हैं। तो मैं 3 चीज़ें यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है
ये बीजेपी की बात तो है ही नहीं। यस, बीजेपी फोर फ्रंट पे थी राम मंदिर बनाने के लिए, लेकिन उससे बहुत पहले सुधांशु जी भी मानेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग आए गए। 1800 की भी लड़ाई थी जहां पे 5 निहंग सबसे पहले अंदर घुसे राम मंदिर बनाने के लिए, सिख घुसे नवंबर 1858। जी बिल्कुल। तो ये किसी एक पार्टी की बात है ही नहीं, ये बात होनी चाहिए थी देश की, ये बात होनी चाहिए थी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये 3 चीजों से कह रहा हूं। कई लोग अभी भी कह रहे हैं, और मुझे थोड़ा सा एक टाइप दीजिएगा, कि बीजेपी इस पूरे उस पे इन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया है, स्टेट क्यों स्पेंड कर रहा है, सेकुलर स्टेट। पहले तो मैं बता दूं कि हमारा देश सेकुलर है ही नहीं, क्योंकि जो स्टेट 1 लाख से ज्यादा मंदिर को कंट्रोल करे एक्सक्लूसिवली, मॉस्क को नहीं कंट्रोल करे, गुरुद्वारों को कंट्रोल नहीं करे, चर्चेस को कंट्रोल नहीं करे, हिंदू के टेंपल, उनके लैंड, उनकी प्रॉपर्टी से लाखों करोड़ों रुपया 70 साल से ले, वो अगर उसका एक फ्रैक्शन राम मंदिर पे स्पेंड करे, तो ये तो मैं कह रहा हूं बहुत कम स्पेंड कर रहा है। तो सबसे पहले बात ये आर्गुमेंट चली जाती है खिड़की के बाहर कि आप सेकुलर स्टेट हैं, आप क्यों स्पेंड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि लोग कहते हैं उसके नीचे, लेफ्टिस्ट कहते हैं कि उसके नीचे राम मंदिर या मंदिर था ही नहीं। तो ये एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट की, आप 2019 की अयोध्या जजमेंट देखिए, एट पेन्स टू फाइंड आउट कि इवन दो ये टाइटल सूट है, यहां पे एएसआई की डिस्कवरी नहीं आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बतौर माना है कि उसके नीचे हिंदू ओरिजिन का एक टेंपल था, जो कि अब नहीं है। बाबरी मस्जिद उस ढांचे के ऊपर बनी है। और जब ये अयोध्या जजमेंट आ गई, उसके बाद जब खुदाई शुरू हुई नया राम मंदिर बनाने के लिए, तो डजन्स ऑफ मूर्तियां, प्लाक, इंस्क्रिप्शंस सारे उस 1000 साल पहले के मिले, जो कि अब नए राम मंदिर में बनाए जाएंगे। सुधांशु जी इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे। तीसरी बात, जो सैम पित्रोदा जी ने कहा कि ये नेशनल इशू नहीं है राम मंदिर, मैं उनसे बिल्कुल इस मामले में एग्री करता हूं। ये नेशनल इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिविलाइजेशनल इशू है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ जो आस्था में विश्वास करते हैं उनके लिए सीमित नहीं है। मैं एक डार्विनियन एथिस्ट हूं, आशुतोष एक लेफ्टिस्ट एथिस्ट है। जो भी हो, आस्था भले ही ना हो, लेकिन ये एक इशू ऐसा है कि हमारे एंसेस्टर्स के अगेंस्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया गया, और जिन लोगों ने कहा कि इसको भूल जाओ, इस इनजस्टिस को, वो पूरे दुनिया भर में कहते हैं कि कभी भूलना मत हिस्टोरिकल इनजस्टिस। एबोरिजिनल्स के हिस्टोरिकल इनजस्टिस को मत भूलना, जो चर्चिल ने तुम्हारे अगेंस्ट किया वो मत भूलना, किंग लियोपोल्ड के स्टैच्यूज को गिराना, इलीगली गिराना। ये वही लोग हैं जो यहां पे कहते हैं अरे जो औरंगजेब ने किया काशी में भूल जाओ उसको, जो बाबरी मस्जिद का हुआ वो भूल जाओ, जो सारे टीपू ने किया वो भूल जाओ। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक्सक्लूसिवली यू हेट हिंदूज एंड हिंदुइज्म। तो अब ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे, ये एकदम क्लियर फैक्चुअली बताते हैं कि ये आस्था का सवाल नहीं है, ये हमारी सिविलाइजेशन का सवाल है। और हम पे दुनिया क्या, हम खुद शर्मसार हो जाते अगर हम ये राम मंदिर हमारे टाइम में नहीं बनता। आशुतोष जी, ये विरोध क्यों, जब साइंटिस्ट भी हैं आनंद रंगनाथन, और उन्होंने साइंटिफिकली आपको बताया है राम भारत और हिंदू सिविलाइजेशन से जन्मे, और यहां से इंडोनेशिया तक गए, कंबोडिया तक गए, और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक की तरफ भी सुधांशु जी ने बताया। लेकिन भारत में उसके अस्तित्व पर, राम मंदिर बनने पर, 500 साल बाद बनने पर इतनी कश्मकश क्यों नहीं है कोई ये राष्ट्रीय मुद्दा, और इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? राम राष्ट्रीय मुद्दा कैसे हो सकते, मैं तो कभी समझ नहीं पाया इस बारे में। और ये भारतीय जनता पार्टी को ये 1952 में क्यों नहीं समझ में आया कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। तब तो गाय के मुद्दे की बात करते थे। 1984 में जब इनके पास 2 सीटें आई, उसके बाद इनको रामचरितमानस की याद आने लगी, भगवान राम की याद आने लगी, उसके बाद इनको अयोध्या की याद आने लगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने काफी कुछ इनका लिटरेचर पढ़ा और मुझे राम मंदिर के बारे में वो तीक्ष्णता दिखाई नहीं पड़ी जो 1984 के बाद इनके दिखाई पड़ती। खैर उस डिबेट में नहीं जाते। राम है क्या, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। ये बात है बिल्कुल सही, आनंद की बात मानते हो, हमारे सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है और उसके प्रतीक पुरुष कह सकते हैं। लेकिन जब हम राम के बारे में बात करते हैं तो किन राम के बारे में बात करते हैं? वो जो कबीर के राम है, जो कहते हैं मैं तो राम की बहुरिया हूं, ये कबीर कहते हैं। कबीर ये भी कहते हैं निर्गुण राम जपहु रे भाई,
अवगत की गति लखी न जाई। ये कबीर कहते हैं, वो एक निराकार परमब्रह्म की बात करते हैं जिनको आप महसूस करते हैं, जो कहीं किसी मूर्ति में नजर नहीं आते, उनको हर जगह नजर आते हैं। और तुलसी क्या कहते हैं, रामई केवल राम प्यारा, जान लेव जो जाने निहारा। तो तुलसी ये कहते हैं। तो हम किस राम के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो निराकार ब्रह्म है या वो जो साकार ब्रह्म है? इन दोनों के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो रामचरितमानस में आ जाते हैं। जब रामचरितमानस के पहले की बात कही जाती है कि भाई हिंदू धर्म में वैश्य और शैव के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ, लेकिन रामचरितमानस के अगर आप बालकांड, हमारे बहुत सारे बच्चे यहां बैठे उनको ये पता होना चाहिए कि रामचरितमानस है क्या। आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछे नहीं बता पाएंगे। वो रामचरितमानस दरअसल भगवान शिव के मानस में राम की कथा, यह है रामचरितमानस का अर्थ। और भगवान शिव माता पार्वती को पूरी कहानी बताते हैं। जब माता पार्वती कहती मुझे भगवान राम के बारे में बताइए, तो वह कहते हैं पार्वती जो तुमने कहा वो तो दुनिया का परम कल्याण है। तो वो कहते हैं भगवान शिव पार्वती को राम की कथा कहते हैं, तो वो तो शैव और वैष्णव दोनों को जोड़ देते हैं, वहां से वो लड़ाई खत्म हो जाती। और ये राम की जो कथा, चार घाटों पर कथा कही जाती है। एक पे भगवान शिव पार्वती को बताते हैं, दूसरे पे याज्ञवल्क्य भारद्वाज को बताते हैं, तीसरे पे काकभूषुंडी कौवों को बताते हैं, और चौथे पे खुद तुलसीदास इसका पाठ करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जब राम ऐसे हैं कि जिनकी कथा खुद भगवान शिव कहते हैं, तो बीजेपी कहते हैं राम सिर्फ मेरे हैं, और जो कहेगा कि राम कबीर वाले हैं हम उनको नहीं मानते। मैं अयोध्या के पास का रहने वाला हूं, वहां पे बचपन में सिखाया गया जय सिया राम। भगवान राम बिना सीता के माना ही नहीं कि हमारी परंपरा में। ये कहते हैं जय श्री राम। मुझे जय श्री राम में कोई दिक्कत नहीं है। हम बचपन में थे तो कहते, जो हिंदू हो मुसलमान राम राम कहते थे, राम राम कहते थे। आपने उसको पॉलिटिकल किया, क्योंकि तब आपकी जमीन जब पूरी तरीके से खत्म हो गई, जब लगा कि हिंदुस्तान की राजनीति से बीजेपी का सफाया हो जाएगा, तब आप हुए। शीतला प्रसाद सिंह ने किताब लिखी है, जो अयोध्या के रहने वाले बड़े पत्रकार हैं, वो आप उनको लेफ्टिस्ट के लिए राइटिस्ट के लिए, उन्होंने एक प्रसंग का उदाहरण किया है कि जब ये बातचीत चल रही थी राम के इस राम मंदिर का कैसे निपटारा हो, तो एक सोल्यूशन आया। उस सोल्यूशन को लेके बहुत प्रसन्न हुए अशोक सिंघल, और वो गए बाला साहब देवरस के पास, और उन्होंने कहा कि बाला साहब जी ये प्रसंग बहुत अच्छा, राम मंदिर तो बन जाएगा। बाला साहब देवरस ने अशोक सिंघल को डांट लगाई, बोले क्या बेवकूफी की बात करते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताब में लिखा हुआ है, आज भी किताब उपलब्ध अगर आप पढ़ेंगे, शीतला प्रसाद सिंह की जो अध्ययन। इस मुद्दे पर हमें इस देश के अंदर 300 सीटें लेकर आनी, अपनी सरकार बनानी। प्रश्न यह कि कौन राजनीति कर रहा। बाला साहब देवरस कोई मामूली आदमी नहीं थे, वो आरएसएस के प्रमुख थे। अशोक सिंघल मामूली आदमी नहीं थे, वो विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख थे। तो प्रश्न यह है, या तो ये जो प्रसंग है या तो ये गलत है, या फिर ये जो बात कह रहे हो। तो मेरा बहुत बुनियादी सा सवाल यह है कि जो राम आपको 1952 में दिखाई नहीं पड़े, 1962 में दिखाई नहीं पड़े, 1972 में दिखाई नहीं पड़े, वो आपको 1984 में कैसे दिखाई पड़ गए जब आपका 2 सीटें आई। तो राम पे राजनीति कर कौन रहा है। और आप हर आदमी को आप राम विरोधी हैं, आप भगवान विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, आप संस्कृति विरोधी, आपने ठेका ले रखा है, आपका कॉपीराइट है, लिख के किसी ने दे दिया। ये कहना बंद करिए। भगवान राम यहां बैठे हुए हर आदमी के मन में है, हमारे मन में भी है। मैं नास्तिक हूं, मैं किसी धर्म में नहीं मानता, लेकिन मैं भगवान राम को मानता हूं, क्योंकि वो हमारे प्रतीक पुरुष। और आखिरी बात, बीजेपी की एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए, बार बार घालमेल करते हैं। भगवान राम अगर भगवान है तो फिर इतिहास पुरुष कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष है, जो इंसान है, वो आदि है और अंत है। उसमें ईश्वर आदि अनंत से परे है, वो इंडिस्क्राइबेबल है, वो अनिर्वचनीय है। तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए आप कि आप उनको इतिहास पुरुष मानते हैं। अगर मानते हैं तो फिर उनका जन्म है, अगर जन्म है तो फिर वो इंसान है, फिर भगवान कैसे हुए। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, पहली बात तो ये हो गई कि भाई सब मानने को तैयार हो गए, नास्तिक भी मानने को तैयार हो गए। इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा देखिए, बाला साहब देवरस और अशोक सिंघल के बीच की बातचीत में एक लेफ्टिस्ट पत्रकार बैठा हुआ है और कितनी अथॉरिटी से बता रहा है, ये बात हुई, वो बोला गया और ये डांट खा गई। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई कौन सा लेफ्टिस्ट पत्रकार बाला साहब देवरस और अशोक सिंघल जी के बीच में था। ये प्रोपेगेंडा होता है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जहां से आंदोलन शुरू हुआ 1983 की बात थी,
उस समय जब मीनाक्षीपुरम में एक बड़ी घटना हुई जिसमें भारी संख्या में दलित समाज के लोग मुस्लिम बन गए थे। संघ ने इस विषय को बहुत प्रबलता से उठाया, इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया और वो विषय चूंकि देश में इतना बड़ा बन गया था, फिर इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद बाहर आई बात। उस समय हम 2 सीटों वाली पार्टी नहीं थे जनाब, और पहली रैली जुलाई 1984 लखनऊ के बेगम अज़रत महल पार्क में हुई, जिसमें मैं भी बच्चे के रूप में गया था। हमारा नारा था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। ये आप 84 के इलेक्शन की बात कर रहे हो। उसमें भी अगर हमारा राजनीतिक वजूद खत्म हो गया था तो बच्चों से कहता जाके चेक करिए, कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज में हम नंबर 2 की पार्टी थे। 8.96% वोट था हमारा 1984 में। अब जो इन्होंने कहा, देखिए लोग नास्तिक होकर भी कितना बढ़िया दर्शन की व्याख्या करने लगते हैं कि भगवान, अभी इन्होंने भी कहा कि भगवान है तो इंसान कैसे हैं। अरे तुलसी ने जवाब दिया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन अविगत विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो कहते हैं कि ये ब्रह्म है, अनादि है, परंतु भक्ति के कारण वह आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूर्य आपको दिखता है ऊपर, मगर आपको शीशे में रिफ्लेक्शन में देखता है। अगर शीशा साफ होगा तो आपको साफ साफ रिफ्लेक्शन सूर्य का दिखेगा, यानी वो उस रूप में आते हैं। और ये लोग बड़ी मजेदार बात करने लगते हैं कि साहब तुलसी के राम अलग हैं और उनके राम अलग हैं। तो तुलसी ने भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो कबीर ने कहा है, दुल्हिन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम बोला है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो रावण भी उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है। परंतु मजेदार बात यह है कि सेकुलर लोगों को इस बात पे तो आपत्ति है। आनंद रंगनाथन जी ने अच्छा जवाब दिया कि मंदिर में पैसा नहीं लगे, मगर सेकुलर सरकार को हज सब्सिडी देनी चाहिए थी, उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। जबकि मुस्लिम अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से जाया जाता है, सरकार के पैसे से नहीं। और मुस्लिम भावना के अनुसार तो सरकार काफिर है, काफिरों के पैसे से तो हज कबूल ही नहीं होगा, मगर वो सब कुछ चलता था। मजे की बात, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कांग्रेस में कहा, नरसिम्हा राव ने मस्जिद बनवाएंगे, मुलायम सिंह ने कहा मस्जिद बनवाएंगे। और इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर, हमने चुनाव से नहीं जोड़ा, याद करिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील बनकर किसने कहा था, 2019 के बाद इसको जजमेंट को ले जाइए वरना इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो राजनीति करने का जो सारा का सारा वो बात है। और अंत में एक बात और कह दूं, क्यों आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि राम मंदिर बन के जानते क्या संदेश देगा। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। यह दुनिया को एक संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष है, एक ऐसे भी भगवान है, एक ऐसी महान संस्कृति है जहां पिता के एक वचन के लिए संपूर्ण राज्य छोड़कर बेटा जंगल में चला जाता है। जहां जिसको राज मिलने वाला होता है वो खड़ाऊ रख के शासन करने लगता है, दूसरा भाई जंगल में चला जाता है। यह संदेश देगा। और दूसरा संदेश जानते क्या देगा? आज दुनिया में देखिए क्या है, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है, हमास ने इजराइल पर अटैक किया हुआ है, चाइना ने पहले तिब्बत को एक्वायर किया, अब ताइवान के ऊपर नजर है, कुवैत को इराक ने कैप्चर कर लिया। एनेक्सेशन, सब्जुगेशन एंड डोमिनेशन, पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है। भगवान राम ने क्या संदेश दिया? जब लंका को जीता, क्या एनेक्सेशन किया, अपने राज्य में मिलाया? नहीं। उसका सब्जुगेशन किया, कोई अपना डिप्यूटी अपॉइंट किया? नहीं। उसका कोई डोमिनेशन किया कि कोई उससे ट्रीटी रिक्वायर? नहीं। कहा भाई अपने अपने धर्म का पालन करो, बस हम इतने ही में करते हैं। तो पूरी दुनिया को जियो पॉलिटिकल संदेश अगर कोई देगा तो वो ये देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपने कहा राम शब्द का अर्थ जानते क्या है? रम धातु से बना है। जैसे आपने हिंदी में और संस्कृत में शब्द सुना होगा रमणीक स्थान, रमता जोगी, यानी जिसमें चीज सेटल हो। राम शब्द का संस्कृत में अर्थ है रमन्ते इति रामः, अर्थात वह एलिमेंट जिसमें संपूर्ण संसार सेटल्ड है। और वो एलिमेंट का संघर्ष किससे है? दशानन से, 10 मुख वाले रावण से, उसकी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा से। और राम उत्पन्न कैसे होंगे? राम के पिता क्या नाम है? दशरथ। तो 10 इंद्रियों को रखेंगे तब भगवान, तब डिवाइन एलिमेंट आपके अंदर उत्पन्न होगा। एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगा और धर्म स्थापित होगा। जब ये कहने लगते हैं ये राम वो राम, तो मुझे जानते क्या नजर आता है? वही बच्चों को एलिमेंट्री पढ़ाया जाता है 1 2 3, फिर आगे जाके वो फ्यूचर में एमएससी मैथमेटिक्स भी करता है, बैलिस्टिक इक्वेशन भी बताता है। पर ये कहेंगे नहीं वो बैलिस्टिक इक्वेशन है तो फिर तो 1 2 नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो तो अलग है। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं। 4 - 3 = 1 होता है। आप सब ने जब क्लास 2nd 3rd में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा वगैरह, आप 3 - 4 कर दें, टीचर डांट देती थी।
बेवकूफ ये नहीं पता कि 3 - 4 नहीं हो सकता, पर 3 - 4 होता है -1। ये बताएंगे -1 का स्क्वायर रूट होता आई, जो सारी बैलिस्टिक इक्वेशंस का मेन अंक। तो उस लेवल पे पहुंचिए तो समझ में आएगा जिसको आप कह रहे हैं बचकाना है वो कितना आलिशान है, ये जाके समझ में आएगा। डॉक्टर कलाम से पूछिए तो -1 के स्क्वायर रूट का अंतर समझ में आएगा। तो राम की कथा बहुत गहरी है और इसीलिए रामचरितमानस क्यों लिखा है? राम के चरित्र को मन में धारण करिए। रावण हर चीज में राम से बड़ा था जब राम लीला कर रहे थे, वैसे तो वो ईश्वर है, हर चीज में बड़ा, पैसे में बड़ा, उनके बाद सोने की लंका, उसके बाद रावण रथी वीरत रघुवीरा। अगर देखा जाए पावर में उनसे ज्यादा बड़ा, 10 आदमियों की ताकत उसको, उनसे बड़ा पंडित मुस्सा जोधा और ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा। वो कहता इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे, फिर किस कारण से वो हार गया? चरित्र में राम बड़े थे, इसीलिए तुलसी ने कहा रामचरितमानस। और चरित्र की याद दिलाएगा यह मंदिर, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी मानवता के लिए श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा। इसलिए 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव नहीं था। इसीलिए अमृत काल के उषा काल में राम मंदिर उभर के सामने आ रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आपने जो बात की सिया के बिना राम, सिया के बिना राम, मैं यही सवाल पूछ, सीताराम येचुरी जिनके नाम में भी सीता भी है राम भी है, अब उनको दिक्कत है, उनको लगता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। मैं उसका भी जवाब दे दूं। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि सिया राम, जय सिया राम बोला जाता है, नहीं, हमारे बोला जाता सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का नाम लेकर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मगर यहां पे क्या है? तो रामलला का मंदिर है। अभी तो रामलला है, बालक है, जब बड़े होंगे, विवाह होगा, तब सिया राम होंगे ना। अभी तो श्री राम ही है, रामलला है। तो जब राम मंदिर का बात आएगी, रामलला का मंदिर में तो जय श्री राम ही होगा। जब वो बड़े होकर राजा राम बनेंगे तो जय सिया राम होगा। और जय श्री राम इज अ बैटल क्राई, ये भी कुछ लोग कहते हैं। सीताराम येचुरी जिन्होंने कहा कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है कि इस तरह से पूजन हो, इस तरह से उद्घाटन हो। भाई निमंत्रण आता तो दिक्कत, नहीं आता तो दिक्कत, दोनों तरफ मोदी की दिक्कत। गुस्सा राम पर क्यों? नविका जी, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उपासक हूं, मेरा नाम ही पवन कुमार है, तो मैं तो उनके साथ ही हूं। पर कभी कभी मुझे सुधांशु जी की बात से लगता है कि संविधान को हटा देना चाहिए। अब सारी प्रेरणा के स्रोत श्री राम है। मतलब इस देश में, इस महफिल में, इस अंजुमन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो श्री राम को भी मानते हैं और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम को भी मानते हैं, देवी को भी मानते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक हद तक तो ये कहना सही है कि श्री राम इस देश की, जैसे मेरे मित्र रंगनाथन जी ने कहा, एक सिविलाइजेशनल वैल्यूज के प्रतीक हैं। और हम हैं एक एंशिएंट सिविलाइजेशन और एक यंग नेशन। वी आर एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो श्री राम का पूजन, उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाने में कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि सब चीज को दरकिनार करके अब श्री राम को, कि वो हर चीज के वो आज प्रेरणा, यानी इस देश में अगर श्रीलंका के साथ हमारे संबंध बनने तो हम श्री राम जी के पास जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा नविका जी, श्री राम का असल स्वरूप ब्रह्म है, जो आप में भी है, हम में भी है, हर संप्रदाय में, हर समुदाय में है, सब में है। और एक श्री राम जी की खास व्याख्या है। जब उनकी पैदाइश होती है, तुलसीदास लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। वो कृपालु हैं। जब हम वो जो भजन सब गाते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज, कृपालु भज, तो इसलिए एक श्री राम को एक वेपनाइज करने की जो कोशिश होती है, मैं समझता हूं कभी कभी गलत हाथों में उसका दुरुपयोग होता है। मेरा ये मानना है
कि देश, नाविका जी, कमज़ोर अपने अतीत से नहीं होते। देश कमज़ोर होते हैं जिस तरह से उनको उनका अतीत पढ़ाया जाता है। 70 साल से हमें हमारा अतीत ये पढ़ाया गया है कि जो हमारे अगेंस्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए हैं उनको माफ़ कर दो, उनको भूल जाओ। मैं बार बार, जैसे पवन जी ने बात करी कि सुधांशु जी जो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हट जाए, राम राज्य आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों पे जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल है, उस पे एक इंस्क्रिप्शन है, इमेज है, लॉर्ड राम सीता मैया के साथ और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौट रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इमेज है। और ये आप किस राम राज्य की बात करते हैं? राम राज्य का मतलब मैं जानता हूं जिस तरह से जस्टिस दिया गया हर किसी को, इतने एक्सट्रीम तक जस्टिस चला गया कि अपनी वाइफ को भी उन्होंने नकार दिया और जो कुछ कह रहा था उनके अगेंस्ट उसको जस्टिस देने के मतलब एब्सोल्यूट एक्सट्रीम। ये तो वैसे महिलाओं को पसंद नहीं है वाल्मीकि जी का ये जो प्रसंग। हाँ, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राम राज्य का मतलब है जस्टिस। ये कैसा जस्टिस है जहां पे हिंदुओं, ये कैसा राम राज्य आ गया है हिंदुओं के लिए, जहां पे हिंदू अगर कहते हैं कि ये मंदिर हमारा है, ये हमें वापस दो, वो कोर्ट्स को भी अप्रोच नहीं कर सकते जस्टिस के लिए। कम से कम जजमेंट आपके अगेंस्ट जाए, फॉर जाए, वो अलग बात है। यहां पे तो आपने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा दिया है राम राज्य में, जहां पे आप कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते। ये कैसा राम राज्य है जहां पे आपने सिर्फ टेंपल्स को कंट्रोल किया है, जहां पे 7 लाख हिंदूज अपने ही देश में, मेजॉरिटेरियन स्टेट में, हिंदू राष्ट्र में रेफ्यूजीज हैं। हिंदू राष्ट्र मत बोलिए, ऑब्जेक्शनेबल है। और हिंदू राष्ट्र से बहुत तो बोल चुके हैं कि लेकिन सैम पिट्रोडा जी कहते हैं कमलनाथ के फॉलोअर है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे नरेंद्र मोदी जी के फॉलोअर है। कमलनाथ के फॉलोअर कब से? एक चेहरा ये है और एक चेहरा है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। आपको कमल दोहरे में निपट गए भाई। नहीं, पर हिंदू राष्ट्र आपने कहा तो मैं कह रही हूँ, इससे फिर एक चल जाएगा, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन, कंट्रोवर्सी हो जाए। अभी बहुत सारे लोगों ने, आशुतोष इंक्लूडेड हैं, वो कह रहे हैं हाँ राम मंदिर, मुझे बड़ी खुशी है राम मंदिर वहां बन रहा है। 20 साल पहले ये उन्हीं लोगों में से थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, नीचे तो था ही नहीं मंदिर ये है। मैं अभी इनसे ये टेस्ट ले रहा हूं मैं इनका, इसीलिए मैं बार बार इस पे कह रहा हूं कि ये आस्था का सवाल नहीं है नाविका जी। मेरे जैसा डार्विनियन एथिस्ट ये चाहता है, ये सिविलाइजेशनल इशू है। कोई नहीं कह रहा। अब मैं सुधांशु जी, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहेंगे कि काशी का मंदिर वापस मिले, वो जो ज्ञान व्यापी जो है हिंदूज को वापस मिले? क्या आप चाहेंगे कि मथुरा का ईदगाह हटे और वहां पे जो कृष्ण जन्म स्थान है वो हिंदुओं को वापस मिले? आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपका प्रिज्म जो है वो ये सिविलाइजेशनल इशू मानता ही नहीं है। वो ये मानता ही नहीं कि इनजस्टिस हुआ है। आपको ज्ञान व्यापी दिख रही है, आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है टूटा हुआ, उसके ऊपर गुंबद बनाए हैं, लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं। और मैं ये आज डंके की चोट पे कहता हूं कि ये इसीलिए ये आस्था का इशू नहीं है, क्योंकि अगर कोई मेरा मुस्लिम भाई अगर वो कहता कि मेरी मस्जिद ढाई गई है, इसके ऊपर किसी राजा ने हिंदू टेंपल बनाया है, मैं उसके साथ कोर्ट जाता उसको जस्टिस दिलाने के लिए, क्योंकि ये सिविलाइजेशन, ये हमारी धरोहर है। आशुतोष जी, ये आस्था का सवाल नहीं है। आप कहिए कि काशी मंदिर वापस मिलना चाहिए, बोल दीजिए। मुझे जो आपत्ति है इन सारी चीजों पे, जब हो जाएगा कि जब आप हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे, जब आप भगवान राम के बारे में बातचीत करेंगे, उसमें मुसलमान का लाना बहुत जरूरी है। ये जो बाइनरी आप क्रिएट करते हैं, बिना मुसलमान के, बिना इस्लाम के, बिना बाबरी मस्जिद के, क्या भगवान राम का अस्तित्व नहीं हो सकता? नहीं, सिर्फ राम मंदिर नहीं, क्योंकि बाबरी आप दोनों लोगों ने बार बार रमजान का जिक्र किया, आपने हज का जिक्र क्यों करते हैं इसका? आप तो पढ़े लिखे आदमी है ना, दोनों लोग पढ़े लिखे। आपसे 27 जुलाई 1937 हरिजन एक अखबार था जिसके एडिटर थे महात्मा गांधी। मैं पढ़ के सुना देता हूं, और ये आजकल के बच्चों को बहुत जरूरी जानना। I can't give you the reference of Ramchandra or Krishna because they were not considered as historical figures. I cannot help it but to present to you the names of Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar Farooq. They were leaders of a vast empire, yet they lived a life of austerity. जब गांधी जी से पूछा गया, जब ये डिबेट हो रही थी राम राज्य कैसा हो, किस तरीके से राजा कैसा होना चाहिए, वो अबू बकर और अबू उमर का जिक्र करते हैं। ये कौन है? ये पैगंबर मोहम्मद के बाद जो पहले खलीफा बने उनका नाम था अबू बकर, जो दूसरे खलीफा बने वो अबू उमर, जो तीसरे खलीफा बने वो अबू उस्मान, चौथे जो बने वो अली थे।
गांधी जी को इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं, वो कहते हैं हमें अबू बकर से सीखना चाहिए, हमें अबू उमर से सीखना चाहिए। इनको प्रॉब्लम है ये जो इतिहास की एकांगी व्याख्या करते हुए चलते हैं, एकांगी या तो आप गांधी जी को डिसऑन कर दीजिए, नहीं हंस रहे हैं आप, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप इसी वक्त मुझे कंट्राडिक्ट करिए। नहीं, जवाब देता हूं। आप बोल लीजिए, पूरी बात कर लीजिए। सुधांशु जी, अगर मैंने गलत कहा तो आप मुझे अभी कंट्राडिक्ट करिए। बिल्कुल करें, आप पूरी बात तो कर लीजिए। ये बात जो गांधी जी ने कही गलत कही, तो अगर गांधी जी ये बात कहते हैं, गांधी जी, भाई हम हिंदू धर्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में अगर कोई कुरीति है तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे कि नहीं बातचीत? हम कहेंगे इस्लाम में ऐसा वहां चार शादियां होती, तो आप हिंदू धर्म के बारे में बात क्यों? अरे रामराज के बारे में क्या तुलसीदास ने कहा है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहु व्यापा। फिर क्या कहते हैं? नहीं दारिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध लक्षण हीना। वो राम राज्य के बारे में कल्पना करते हैं जिसमें किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है। आपको आपके सारे सवाल सुन लिए सुधांशु जी, जवाब तो गांधी जी की समाधि पे लिखे हुए हे राम को मानते हैं, आप कह दीजिए कि राम कह दीजिए मैंने गलत कहा। अगर मैंने अबू बकर और अबू उमर का जिक्र गलत किया गांधी ने उस, हाँ अब मैं बताता हूं, अब आप बोल चुके हैं ना सर, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली चारों का सरतन से जुदा हुआ। क्या बताना चाहते हो मेरे भाई? अब देखिए, आप भी मत बोलिए, अभी ड्रामा मत करिए। और सुनिए, हजरत अली जो मोहम्मद साहब के सीधे परिवार के थे, वो, अब सुनिए, अब शांत रहिए, वो फजल की नमाज में झुके हुए थे जब सर काट दिया गया। सर काटने वाले का पक्ष गांधी नहीं ले सकते आप, विदाउट रेफरेंस। मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे हैं ले रहे हैं, आप गांधी की अहिंसा का मजाक उड़ा। मैं कह रहा हूं आप मुझे गलत साबित करिए। और मेरा सबसे बड़ा सवाल, एक मिनट, मेरा सबसे बड़ा सवाल कि हिंदू धर्म की बात करते हुए आप मुसलमानों का शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? मुसलमानों का कोई शब्द नहीं कर रहा, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर थी, ये बात रेफरेंस किए बिना राम मंदिर की बात हो ही कैसे सकती है? सवाल ये है पवन वर्मा जी, आपको मैं 45 सेकंड देती हूं क्योंकि कुछ सवाल भी आ रहे हैं। जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज के इस बड़े उत्तेजनापूर्ण डिबेट में मुझे अफसोस है कि आखिरकार एक सांप्रदायिक छवि आई गई। सुधांशु जी बार बार किसी और मजहब की किसी न किसी तरह से आलोचना कर रहे थे। महिलाओं के विषय पे कहा था। नहीं, कई चीजों कई बार आपने कहा, और उसके विरोध में हिंदू धर्म को और बेहतर कहना या नहीं कहना। मैं तो हिंदू हूं, मैंने तो दर्जनों किताबें लिखी हैं हिंदू धर्म पर मैं समझता हूं कि इस देश में इस तरह का संवाद देश हित में नहीं। अर्जुन ने सवाल पूछा। अर्जुन जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि हमारे कांग्रेस के नेता हैं कपिल सिब्बल जी, उन्होंने प्रभु श्री राम की अस्तित्व पे सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए उन्हें। मुलायम सिंह जी थे, अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कार सेवकों पे लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, अधिक हमारे कार सेवक मारे गए। तो प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद अब कपिल सिब्बल जी को भी न्योता दिया जाता है। अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं शायद उन्हें न्योता नहीं मिला है। इन लोगों के न्योता की बात हो रही है और जिन कार सेवकों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, उन लोगों को न्योता क्यों नहीं दिया गया? जवाब, न्योता उनके लिए सिर्फ न्योता ही नहीं है, उनका बाकायदा स्मारक बन रहा है और पूरा विधिवत एक पूरा स्मारक बन रहा है उन कार सेवकों के नाम और सम्मान के साथ जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। और मैं एक और भी फैक्ट बताना चाहता हूं, जाके कोई दूरदर्शन के आर्काइव से चेक कर ले, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि उस समय तो हम लोग यूनिवर्सिटी में आ गए थे। 30 अक्टूबर 1990 की शाम को टीवी और रेडियो दोनों के समाचार में कहा गया कुछ हुआ ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स, आप ही के ग्रुप का जाग थे, उसमें छत पे चढ़े हुए कार सेवकों की, झंडा फहराए हुए कार सेवकों की फोटो आ गई थी। इसलिए तिलमिलाकर 2 नवंबर को गोलियां चलवाई गई थी। इतना बड़ा झूठ बोला जाता था उस समय कि जहां पर पूरे कार सेवक अंदर चले गए थे और उसके बाद उसकी फोटो आ गई थी। वो फोटो कैसे आई थी और वो कैसे पहुंच गई थी सब जगहों तक, इतना ब्लॉकेट करके रखा गया था। 29 और 30 अक्टूबर 1990 लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल, सारी ट्रेन कैंसिल, सारी बस कैंसिल, नो प्राइवेट व्हीकल कैन एंटर, ऑल एसटीडी लाइंस ब्लॉक्ड।
ये बीबीसी ने कहा था, क्योंकि बीबीसी को आप लोग बहुत ब्रह्मवाक्य मानते हैं, बीबीसी ने कहा था कि 42 के आंदोलन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी शहर को इस ढंग से काट दिया गया हो जितना कि 29 और 30 अक्टूबर को हुआ था। और मैं एक भी बात याद करा दूं, ये भी हिस्टोरिकल बात है कि मुलायम सिंह जी से एक इंटरव्यू में जब पूछा गया था कि 16 कार सेवक मर गए, तो उन्होंने कहा औरों को भी मारा जाता अगर हमें पीस मेंटेन करना होता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता। अमन का सवाल है 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड। एक मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट पे लिखा है कि बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन है क्रिमिनल एक्ट है, मोदी सरकार को इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए। आज तक उन्होंने नहीं दायर किया है। दूसरी बात, इंडिया टुडे की कवर स्टोरी 1991 में छपी थी, जो विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया था कि 300 से ज्यादा कार सेवकों की हत्या की गई थी, मारे गए थे। उनकी बाकायदा लिस्ट समेत कहा गया था, वो बहुत ही एग्जैजरेटेड नंबर है। आज तक विश्व हिंदू परिषद ने उसको कंटेस्ट नहीं किया है। ओके, अमन का सवाल। अमन सर, अभी हाल ही में राम मंदिर में पुजारियों की भर्ती हुई, जिसमें सिर्फ ब्राह्मणों को ही मौका मिला, अन्य जातियों को मौका क्यों नहीं मिला? बिल्कुल मिलना चाहिए। साहब, आपको पता है 20,000 हमारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर दलित पुजारी हैं। आपको पता है? मेरी बात तो सुनिए, हर जगह अलग होता है। महामंडलेश्वर, आपको पता है कितनी महिलाएं हैं? 60। और आपको पता है कि हमारी निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति, उनकी जाति SC में भी आती है और वो महिला भी हैं, वो महामंडलेश्वर हैं। स्वामी प्रभु नंदन तीर्थ महामंडलेश्वर हैं और वो हैं। जैसे आपका पन्नाधाय का मंदिर है, वहां गुजरी समाज का पुजारी होता है। और मैं पूछना चाहता हूं, कोई दूसरा धर्म बताइए जहां पर की महिलाओं को, या जिनको कहते हो, बताइए। गद्दी घोसी बहना अंसारा का बताइए, कितने मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बताइए, एक बताइए। ये सवाल पूछे होते कि RSS में कितनी महिलाएं, तो उसका जवाब नहीं दे पाते। हाँ, बताता हूं। देखिए कितने बेहतरीन विचार हैं। RSS का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक, और उसकी महिला विंग है राष्ट्रीय सेविका समिति, जिसकी अध्यक्ष है शांताई। अरे भाई, महिला मोर्चा पुरुष नहीं होते भाई, कुतर्क कर, कुतर्क क्या? राष्ट्रीय सेविका समिति के बारे में आपको पता नहीं है? उसकी अध्यक्ष महिलाएं वॉलंटियर नहीं हो सकती। ऑल राइट, कृष्ण प्रिया। अच्छा, वैसे एक बात और, महिलाएं वॉलंटियर नहीं हो सकती, स्वयंसेवक महिलाएं नहीं हो सकती। महिला मोर्चा पुरुष रखते हो? नहीं, मैं कहता हूं, क्या महिलाएं युवा मोर्चा बूढ़ों को रखते हो? भाई, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अल्पसंख्यक मोर्चा में कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब कुतर्क पे आप आ गए। जब मैंने बता दिया सेविका समिति से लाइटर नोट पे पूछ लूं, आशुतोष जी, जिस दौर में आप एंकर थे, एडिटर थे हिंदी चैनल के, उस दौर में कितनी महिला एडिटर्स थी हिंदी न्यूज चैनल्स में, उसका भी उल्लेख कर दीजिए। हमारे न्यूज रूम में तो बहुत सारी महिलाएं थी। एडिटर पूछ रही हूँ, बिल्कुल कम। कौन? कोई नहीं थी। आप हैं? कोई नहीं थी। नोट किया जाए। नाविका जड़ है सारी RSS एक प्रोग्रेसिव, अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी का दलित अध्यक्ष बताइए, संगठन है, वहां महिलाएं क्यों नहीं? बताइए, दलित अध्यक्ष बताइए, और पोलित ब्यूरो के कितने दलित? मैं कह रहा हूं, लंदन की बात करिए, क्योंकि आप कहिए लंदन बोले नहीं, मैसूर की बात करिए। कृष्ण प्रिया का सवाल। अरे भाई, आप जहां खड़े वहीं की बात कर रहे हैं। Question is to you both. Since childhood, we have been hearing, glorifying, and talking about Maryada Purushottam Shri Ram. But now, when we talk about Shri Ram, it's more of political side. Yes. He is taken as a political figure. So I just want to ask you, this time, is it because of 2024 elections, or the intention is to bring back the traditions, civilizations, and the spiritualism? That's can I answer it? आप बोलिए। मैं उनसे बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं उसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। इसका साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो कम्युनिस्ट हैं, जो लेफ्टिस्ट प्रवक्ता के हैं, उनको हिंदूज और हिंदुइज्म अच्छा लगने लगेगा अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाए। इट्स कॉल्ड टैक्सीडर्मी फेटिश। अरे कितना प्यारा रिलीजन था, कितने प्यारे गॉड थे। नथिंग इज हेटेड मोर देन रिलीजन और अ वे ऑफ लाइफ दैट इज अलाइव एंड किकिंग फॉर 8,000 ईयर्स। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, किस तरह से वोकिज्म महात्मा गांधी ने वर्च्यू सिग्नलिंग के उसमें घुसा दिया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालीग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम। ये है असली, और ये लिखी है लक्ष्मणाचार्य ने। किसी को पता नहीं है। पवन जी भी कह रहे हैं, महात्मा गांधी कह गए ईश्वर अल्लाह। सुधांशु जी ने एकदम ठीक कहा। पवन जी, एक सेकंड,
उन्होंने ऐसे तोड़ा मरोड़ा दरगाह में एक हिंदू कवि के अर्पणा देते हुए अपने भगवान को तोड़ा मरोड़ा ईश्वर अल्लाह ले आए। इन्होंने ठीक कहा किसी मस्जिद में, और ये गा सकते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सब सेम है। इसीलिए ये वोकिज्म और वर्च्यू सिग्नलिंग आशुतोष लाते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं। इनको ये नहीं पता कि मैंने तीनों पॉइंट्स जो दिए, स्टेट कंट्रोल, टेंपल अंडरनीथ द एएसआई रूलिंग एंड सिविलाइजेशनल कंट्रोल, एक बार भी इस्लाम का मेंशन नहीं लाया। लेकिन जब लाया वो सच है कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कहता है कि सिर्फ अल्लाह है, उसको पूजो। तो ये बात जब कोई कहता है, मुस्लिम कहता है, वो मान लेते हैं। हिंदू कहता है तो कहते हैं तुम इस्लामोफोबिक हो। सच को से इतना डर क्यों लगता है? ये डिबेट मुझे लगता है एक थिएटर में होनी चाहिए, 3 घंटे का शो होना चाहिए। शायद 3 घंटे में भी ये डिबेट सेटल नहीं होगी। आप मेरे बड़े हैं, जरूर आखिरी शब्द आपको दूंगा। देखिए, मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं सुधांशु जी के लिए भी और आशुतोष जी के लिए भी कि तुलसी ने लिखा है श्री राम के बारे में, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाहारी। और राम राज्य की व्याख्या में आपने तो खुद ही लाइन पढ़ दी थी, पर उसमें और 2 भी लाइन हैं। इसमें वो कहते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। स्वधर्म, कन्वर्जन नहीं, स्वधर्म। तो जो कल्पना श्री राम की है वो हमारे सिविलाइजेशन से जुड़ी है, उसको हमें याद रखना चाहिए। अगर उससे देश जुड़ता है तो अच्छा है, पर कम से कम श्री राम को लेकर देश को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं होना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बैर न कर काहू सन कोई, किसी के साथ कोई बैर नहीं, राम प्रताप विषमता खोई, ये भगवान राम ये कहते हैं। परंतु तुलसी ने यह भी लिखा था मीराबाई जी को, जो सबको याद रखना चाहिए, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और वैदेही, राम सीता प्रिय ना हो, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। और देश की जनता ने इस भाव को समझा। ये आपने बताया नहीं कि जब वो बनारस गए थे तो वो कैसे भगा दिया गया था तुलसी। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देश के कण कण में राम, मन मन में राम, लेकिन राम पर हम एक दूसरे को जोड़ें, ये भाव हैं राम के, ये भाव हैं मर्यादा के, ये भाव हैं धर्म के। लेकिन इसके बीच में तेरे राम, मेरे राम, तूने क्यों लिया राम, ये तो मेरे राम, राम नहीं राम कही, ये सारी छिड़ छिड़ गई है। तो ऐसा मैं अरुमोर तोड़ते माया, मैं सिर्फ मेरा और तेरा, शस्त्रधारियों में मैं राम, और राम बाण माना जाता, जरूरत पड़ने में शस्त्र की भी जरूरत। और मेरे को 10 सेकंड अगर मिल जाते, आपको सिर्फ बाण ही नजर आता है। दिक्कत ये तो मेरे को आपको शांति नजर नहीं आती, आपको सिर्फ बाण नजर आता है। आशुतोष बात कुछ कम आप भी नहीं चलाते आशुतोष जी, देश भी टूट गया था, लाखों लोग मर भी गए थे, उसके बाद तीर चलते हैं। मैं सबसे छोटा हूं इसलिए 10 सेकंड, बस समय खत्म। अब आपको नहीं, आनंद जी को आनंद का अनुभव करने, सबसे छोटा हूं मैं आप सबसे। 5 सेकंड। 5 सेकंड। मथुरा में वापस हिंदुओं को मिलना चाहिए वो मंदिर की नहीं जहां से मूर्तियां उठा के औरंगजेब ने बेगनाम। इस सवाल के जवाब में अब अगले कई जन्मों तक ये सवाल पूछा जाएगा कि ये सेटल होगा, इस पर अगली बार करेंगे डिबेट। द्विपुष्कर मुहूर्त में हो रहा है, अमृत सिद्ध भी योग है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। द्विपुष्कर में डबल फायदा होता है, तो हो सकता है राम जन्मभूमि के साथ कुछ और फायदा भी हो जाएगा। चलिए, तो 22 तारीख के बाद वो डिबेट। अब राम में सारा देश इस वक्त बिल्कुल विलीन हो चुका है। कृपालु भजमन, बिल्कुल, और कृपालु भजमन से हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग मी। नमस्कार।